हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सैगल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ह्यूमन आई। ये मान लीजिए कि ये चैप्टर क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी आई के बारे में डिटेल देखेंगे, डेफिशिएंसी देखेंगे, क्या क्या डिस्टर्बेंस होते हैं आंखों को, क्या डिफेक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे, उसको करेक्ट करना पड़ेंगे। और मैं आपको बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, वो 10th की लेवल हो, 10+2 लेवल हो या कॉलेज प्लस लेवल की हो, आप सारे एग्जाम्स को इजीली जितने मार्क्स आएंगे अगर आई से रिलेटेड, तो आप सारे स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विथ आई क्या होती है अगर देखा जाए तो वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द आई। हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आई। अगर आई को देखें हम तो आई में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है कॉन सेल, एक होता है रॉड सेल। तो कौन सेल आखिर कौन है? तो सी से याद रखिए कौन, सी से याद रखिए कलर। तो आपको जितने भी कलर दिख रहे हैं, मैंने सपोज टू बी ब्लू पहना है, ये आपको नहीं दिख रहा है, आपकी कौन सेल्स को दिख रहा है। तो कौन सेल्स ये है। तो कौन सेल्स करते क्या है? दे हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ कलर, डिफरेंट पिगमेंट्स। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन सा सेल डिफरेंट पिगमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इट्स कौन सा। फिर अब बात करते हैं हम रॉड सेल्स की। मान लीजिए सपोज टू भी आप सूरज को देख रहे हैं, आप ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, सडनली आंखें अलाउ करेंगे, आप ऑटोमेटिक हाथ ऐसे हो जाएगा और आप रोक देंगे। क्यों? रॉड सेल्स। क्योंकि रॉड सेल्स जो होते हैं ये काम करते हैं इंटेंसिटी का, मतलब कितनी लाइट एंटर होगी कितनी नहीं होगी, इंटेंसिटी। आपने कभी फील किया होगा जब आप अंधेरे से उजाले में आते हैं, उजाले से अंधेरे में जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो सेल्स का कन्वर्जन है उस बीच में, मैं बताऊंगा आपको, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आई की, और वहीं पर पैरेलल में आपको डायग्राम बनाना भी सिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डायग्राम से आप ये मान लीजिए आपकी 60% चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, देखिए वो समझिए। ऊपर आधा कटोरा दिया, ठीक, नीचे आधा कटोरा लिया, ये पूंछड़ी निकाल दी इसकी, ओके, निकल गई पूंछड़ी। हाफ हाफ से कैसे किया ये समझ में आया आपको? अभी यहाँ पे एक और आधा कटोरा दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब ये पार्ट जो है सेंटर में एक गोला दे दिया और बीच में एक सेंटर दे दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ओके। और यहां पे एक लेयर चढ़ा दीजिए आप, ये है आपका ह्यूमन आई, ये है आपका ह्यूमन आई। अगर मैं ह्यूमन आई को देखूं तो दिस फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आई डोनेशन होता है उसमें इसी पार्ट को किया जाता है। आप देखते हो ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख रहा है आपको, पूरी आई को कवर दे रहा है। तो सबसे पहला काम तो है भाई प्रोटेक्शन देने का काम है इसका। इट्स अ डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर, और आई डोनेशन में यही डोनेट किया जाता है, पूरी आंख नहीं डोनेट होती है, ठीक है ना। दिस पार्ट मैं इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं ताकि आप समझ सकते हैं आई को, क्योंकि आप ये फिगर को आप थोड़ा सा वैसा लग रहा हो आपको ये आई, क्योंकि आपने ऐसी ही देखी है ना, ओके। देखिए तो ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट तो कौन हो गया, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला, इसको हम कहते हैं आइरिस। ये वाला पार्ट देखिए, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, आइरिस। अभी आइरिस करता क्या है? आपने देखा होगा आंखों के अंदर की बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, एक छोटा सा सर्कल है। तो बड़ा सा सर्कल जो है वो आइरिस है, ब्लैक कलर वाला, और इसके अंदर एक छोटा सर्कल होता है ब्लैक, जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो ये आइरिस क्या करता है, देखिए ये प्यूपिल है अंदर, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा पार्ट प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, तो आइरिस का काम ही यही है। अभी साइज को क्यों कंट्रोल करता है? देखिए क्योंकि जो प्यूपिल है इट अलाउज द लाइट इंटर इनसाइड योर आइज। आपकी आंखों से जो रोशनी जा रही है वो आपकी आंखों में एक्चुअल में प्यूपिल के अंदर जाती है। जो काला काला डॉट दिख रहा है बीच में,
इसमें जाती है और आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका प्यूपिल है ये अलाउ करता है। उसको कंट्रोल कौन करेगा, खुद सोचिए। इसका साइज बड़ा है मतलब ज्यादा लाइट जाएगी, कम है मतलब कम लाइट जाएगी, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेगा आइरिस। आइरिस रोकता, बोले नहीं यार इतनी लाइट जानी चाहिए, उतनी लाइट आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपका आई लेंस, आई लेंस। ये आई लेंस क्या करता है, ये आई लेंस एक्चुअल में अलाउ करता है लाइट रेस का रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपने लाइट में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो बता दूं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क होता है। रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के वापस आ जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, लाइट वापस नहीं आएगी, लाइट टकरा के कहीं और निकलेगी विथ सम एंगल, है ना, आइज। और वहीं पे जैसे ही लाइट एंटर होगी तो ये जो पार्ट होता है बेटा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड रेटिना। इसको हम कहते हैं रेटिना। ये पार्ट क्या कहलाता है, रेटिना। अब भाई आंखें ब्रेन से भी तो जुड़ेंगी, आंखों को ब्रेन भी तो जोड़ेगा। तो ये जो पूंछ दिख रही है आपको, इस पूंछ को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक आपको पता है, ऑप्टिक इज रिलेटेड टू आई नर्व। ये दिमाग से जोड़ देती है आंख को, तो सारे सिग्नल सेंसेशन यहाँ से जाते हैं। अब देखिए होता कैसे, लाइट आई, लाइट एंटर होगी किससे, यहाँ से प्यूपिल से, फिर लाइट लेंस पे जाएगी, और लेंस से लाइट यहाँ पे चल जाएगी और यहाँ पे बना देगी इमेज। और अगर आप सबको पता हो तो हमारी आंखों की जो इमेज बनती है वो बनती है रियल और इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय द ह्यूमन आई, तो इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, जो है वही दिखाएगा। आप गधा देखोगे तो गधा दिखेगा, आप न्यूटन को देखोगे तो न्यूटन दिखाएगा, जो है वही दिखाएगा। तो रियल और इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर इमेज ऐसी है तो दिखेगी तो यही, लेकिन इन्वर्टेड। अब आप सोचो, मतलब अगर आप मुझे देख रहे हो अभी वीडियो में तो मैं आपको उल्टा देख रहा हूँ एक्चुअल में, लेकिन ये सब इतना फास्ट हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। ये सब इतना फास्ट हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। तो देखिए अभी आपने देखा कि कॉर्निया, आइरिस, आई लेंस क्या है, रेटिना क्या है। अब वहीं पे देखिए क्या आँख खोखली रहेगी क्या अंदर, नहीं, तो अंदर लिक्विड भरा होता है। आई लेंस और रेटिना के बीच में पूरा लिक्विड है भरा हुआ, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो व्हाट इज विट्रस ह्यूमर, द लिक्विड फील्ड बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। अभी लिक्विड क्या 99% ऑफ वाटर से बना है, बस 1% प्रोटीन और कैलोजिन, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन बना होता है। 99% मेड अप ऑफ वाटर। वहीं पे ये पार्ट आई लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये चीज आपने देखी, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, पहली चीज तो ये। और यू विल शॉक टू नो, आप सब सुनते हैं कि यार आपका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, इतने मेगापिक्सल का। आपको पता है कितने मेगापिक्सल की है आपकी आई? 576 मेगापिक्सल की है। सोचिए, अगर आपका कैमरा 8 मेगापिक्सल है, 16 मेगापिक्सल है, 44 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, तो आपकी आई उससे 10 से 15 गुना ज्यादा है। आप देख सकते हैं 576 मेगापिक्सल किसे कहते हैं, मतलब डीएसएलआर भी फेल है इसके सामने। समझ रहे हैं, तभी तो आपकी आंख आपको क्लियर कट चीजें दिखाती है। तो ये आपको चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, क्योंकि अब मैं शेयर करूंगा आपसे डिफेक्ट ऑफ विजन, कि आंखों में क्या दिक्कत होती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या चीज होती है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं। दिस फ्रंट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड आई। का कॉर्निया है आपका, फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड आई। इट्स अ डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फिर आपने देखा आइरिस विच कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता था, प्यूपिल अलाउ करता था लाइट को कि आप अंदर एंटर हो जाओ। और फिर लाइट एंटर कहाँ होती थी, रेटिना पे। रेटिना पे बनती थी इमेज। तो व्हाट इज रेटिना, द प्लेस वेयर इमेज इज फॉर्म। अच्छा, इमेज किस टाइप की बनती है, इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। रियल का मतलब समझते हैं आप, जो चीज है वैसी ही दिखेगी, जो चीज है वैसे ही दिखेगी। ठीक है,
और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जैसे मान लीजिए मार्कर यूं सीधा दिख रहा तो आपकी आंखों को ये उल्टा दिखेगा, लेकिन ये सब चीजें बहुत फास्ट होती है, ये सारा मैनेज करता है ऑप्टिक नर्व। ब्रेन में कैलकुलेशन चलती है सर सारी चीजें। अब मैं अभी आपको उल्टा दिख रहा हूँ लेकिन मैं आपको सीधा दिख रहा हूँ, क्यों? ऑप्टिक नर्व दिखा उल्टा रही है लेकिन बता सीधा रही है। ये है हमारा ब्रेन, कितनी फास्ट कैलकुलेट करता है सोचिए। तो ये चीज है। तो हम अब देखते हैं हम लोग डिफेक्ट्स को। ओके, अभी हमने देखा था पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई को, अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपकी ऑब्वियस है 10th का चैप्टर है ये पूरा पूरा, तो यहाँ से आपको एनटीएससी में भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ओलंपियाड्स वगैरह सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम कंडक्ट होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफेक्ट ऑफ विजन है क्या। आपने देखा होगा कि काफी लोग हैं जिनको क्लियरली नहीं दिखता है, तो मतलब कहीं ना कहीं आई में डिफेक्ट है, तो इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, द डिफेक्ट ऑफ आई। डिफेक्ट ऑफ विजन का सिंपल सा मतलब है अगर आई में डिफेक्ट होगा तो डिफेक्ट ऑफ विजन होगा। अब देखिए समझते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ह्यूमन आई की रेंज कितनी है, देखिए ह्यूमन आई की रेंज कितनी है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर की रेंज में आपको बहुत अच्छे से दिखता है। इट मीन्स इज दैट ओके, ये मत सोचिएगा कि 25 से पास में नहीं दिखेगा, दिखेगा बट इट विल नॉट एज मच क्लियर। ठीक है, विच इज इन द 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर में अच्छा विजन मिलेगा आपको। अच्छा, ये तो नियरेस्ट पॉइंट हो गया जिसको हम कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। फारेस्ट पॉइंट क्या होगा सोचिए, आप खुद सोचिए। आप यहाँ पे बैठे, आप सूरज को देख सकते हैं, आपको डिस्टेंस बहुत दूर है। आप यहाँ बैठे तारों को देख सकते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे एरोप्लेन को देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। मतलब लीस्ट पॉइंट तो हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच यू कैन सी इज इंफिनिटी। तो दो चीजें, अगर आपसे पूछे नियरेस्ट पॉइंट तो 25, पूछे फारेस्ट पॉइंट, ठीक है, तो फारेस्ट में क्या आएगा आपका? इंफिनिटी। ठीक, अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन की। देखिए सबसे पहला होता है, सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ विजन की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है मायोपिया। समझिए, सारी चीजें समझाऊंगा अच्छे से ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मायो, देखिए फोकस हियर, देखिए मायो, माय पे ध्यान दो, माय पे, माय पे ध्यान दो। देखिए माय क्या है? माय मतलब मेरा है, माय मतलब मेरा। अच्छा, मेरा होगा तो कहां रहेगा? मेरे पास रहेगा। अभी शर्ट मेरी है तो मेरे पास है, एग्जैक्टली। तो मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट नॉट फार बाय ऑब्जेक्ट। पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, इसको हम कहते हैं मायोपिया। देखिए मतलब नियर का दिख रहा है, फार का नहीं दिख रहा, तो इसको हम कहते हैं मायोपिया। तो डेफिनेशन हम बना सकते हैं, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट फार बाय ऑब्जेक्ट। कॉजेस, ये तो सबसे पहली बात की डेफिनेशन क्या है। दूसरी चीज कॉजेस है ना, कि कॉजेस क्या है, क्यों होती है ये डिजीज, क्यों होती है। देखिए उसके लिए मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, और ये आपको बनाना है, बहुत सिंपल है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हो गया, ये आई बॉल बन गई आपकी, ये आई लाइन बन गया। देखिए होता क्या है, रेज गई और रेज एक्चुअल में पहले ही मिल जाती, जबकि रेटिना इधर है, इधर मिलना चाहिए था रेज को, बट वो पहले ही मिल गई। तो पहला कॉज क्या हो गया? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉज होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ये जो पावर है इस लेंस की ज्यादा हो गई, और जब पावर ज्यादा हो गई तो इसने लाइट रेस को पहले ही कंबाइन करते बोले कि आप उधर मत जाओ, आप यहां आके रुक जाओ, कन्फाइन हो गई इस एरिया में। दूसरा रीजन आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आपको पता है आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। ये जो आई बॉल है ये लार्ज हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? लार्ज। तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल
मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि आई लेंस एक्चुअल में आई बॉल ऐसी थी, लेकिन डिफेक्ट हुआ तो ये थोड़ी बड़ी होगी। तो बड़ी होने की वजह से अब आपको क्या हो रहा है, पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा। तो ये होता है मायोपिया। अगर आपसे पूछे भाई कौन सा डिफेक्ट है जिसमें पास का दिखता दूर का नहीं दिखता, तो सर आंख बंद करके लिख देना मायोपिया। अब कॉजेज हो गया, अब बात करते हैं करेक्शन की, है ना। करेक्ट कैसे करा जाए, करेक्शन देखिए, आपको मतलब इस रेस को वहां पहुंचाना है रेटिना पे, ठीक है। ये आई लाइन, आई बॉल, ये लेंस। तो आप क्या करेंगे सर, आपको ये यहां से यहां पहुंचाना है, आप यूज कर लेंगे कॉनकेव लेंस। देखिए मैं बता दूं आपको, ये लेंस होता है इसको कॉनकेव कहते हैं, ये लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप लाइट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ेंगे क्योंकि वो वीडियोस भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, ये जो कॉनकेव होता है, ओके, इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज करने का काम है, फैलाने का काम है, दूर भेजने का काम है। कॉन्वेक्स इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस, पास लाने का काम है, कन्वर्ज करने का काम है। तो आप खुद सोचो, आपको लाइट रेज को दूर भेजना है कि पास लाना है? अरे ऑलरेडी पास है यार, यू हैव टू मेक इट फार। कौन सा लेंस यूज करोगे? वेरी गुड, इट्स कॉनकेव लेंस। तो आप यहां पे लगा दो कॉनकेव लेंस। आगे ठीक, तो अब लाइट रेज कहां जाएगी? रेटिना पे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच लेंस वुड यू यूज टू करेक्ट द मायोपिया? तो इट्स कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ध्यान रखिए एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कौन सा लेंस यूज होता है सर, तो कॉनकेव यूज होता है। अब इत्तेफाक ये है कि सीबीएसई ने इस साल तो इस बोर्ड एग्जाम से हटा दिया है। मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर प्लस पॉइंट था सबके लिए, ये क्वेश्चन फिक्स था ना, पक्का फिक्स था। मतलब 3 नंबर बच्चों को मिलते ही मिलते थे। अब सीबीएसई ने चूंकि इस चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया, बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत जरूरी है। और ये वीडियो स्पेशली सब बच्चों के लिए, क्योंकि अगले साल ये वीडियो वापस से काम आनी है। ऐसा नहीं कि कुछ वेस्ट होने वाला है, काम आएगी वापस से। बट जो एनटीसी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ओलंपियाड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो यूपीएससी वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबके लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, नहीं अच्छी लगे तो मत करना, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। डिसलाइक मार देना, अच्छी लगे तो लाइक मार देना। ठीक, तो किया, प्रैक्टिकली सोचा। एक बात करते थोड़ी कि ऐसा क्यों होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक बच्चा है जिसकी आंखों में लेंस कॉनकेव लगा है, मतलब वो जो चश्मा लगाता है वो कॉनकेव लेंस का है, मतलब उसको कौन सा नहीं दिख रहा है? उसको दूर की चीज नहीं दिखती। समझ लो, तो डॉक्टर बन गए तुम छोटे मोटे। कैसे? तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ पूछना भैया कौन सा लेंस है। अगर वो बोलेगा कॉनकेव, मतलब आपको क्या है भैया? मायोपिया, मतलब भैया आपको पास का दिखता दूर का नहीं दिखता। बोले हाँ बेटा मुझे दूर का नहीं दिखता। तो ये तो समझ में आया, पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा। रीजन, हाई कन्वर्जिंग पावर, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, करेक्शन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ सी, अब सेकेंड डिजीज होती है जो होती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, देखिए हाइपरमेट्रोपिया, अभी हाइपरमेट्रोपी क्या है एग्जैक्टली? अगर आपको प्रीवियस कंटेंट अच्छे से समझ में आया तो ये भी समझ में आ चुका है। जस्ट उल्टा, हाइपर, हाइट पर, हाइपर मतलब हाइट पर, उल्टा हो रहा है। जो चीज हाइट पे है मतलब दूर है वो आपको दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी। मतलब यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखने वाला है, फार बाय ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सीन द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन सीन द फार बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अभी हाइपरमेट्रोपिया तो हो गया, तो इसके कॉजेस क्या होंगे? कॉजेस क्या होंगे देखिए, कॉजेस, सबसे पहला कॉज, मैं डायग्राम बना देता हूं पहले ताकि चीज आपको, ये लेंस समझ में आ गया होगा आपको। देखिए पहले केस में रेटिना के अंदर ही मिल रही थी पहले ही, अभी रेटिना के बाहर मिल रही है।
तो कॉजेस क्या हो गया, उसमें हाई कन्वर्जिंग पावर थी, यहां पे लो कन्वर्जिंग पावर। वहां पे क्या था, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल था, यहां पे आई बॉल छोटी हो गई है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। बॉल देखिए कायदे से यहां पे थी आई बॉल ये, but due to the defect, the shortening of the eyeballs is there. That's why the retina is shifted in front of the eye lens and closer to the eye lens. Hence it change the focal length. उसकी जो स्पेस है, उसके जो वो है, वो चेंज हो गया रेटिना का पोजीशन। तो दो रीजन है, या तो इसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई, पावर कम हो गई तो भाई कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा आई लेंस। अब ये क्यों होता है सर, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। आप सबको पता है यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ सिलेरी मसल्स में, ये हो जाता है, इसलिए आपको कहता है कि अच्छा खाओ अच्छा पियो। क्यों भाई, आई है, ध्यान रखो इसका, दूर दूर जाते यूं यूं करते मत क्या करो, उंगली करने की आदत बहुत बुरी है इंसान की। चलिए करेक्शन करें इसका, करेक्शन देखें। वहां पे कौन सा लेंस क्यों यूज किया था सर, वहां पे अपन ने यूज किया था कॉनकेव, क्योंकि अपन को क्या करना था, दूर ले जाना था। अब अपन को पास लाना है, अब अपन को पास लाना है। पास लाने के लिए कौन सा यूज करोगे, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग। देखिए इसने कन्वर्स कर दिया लाइट रेस को रेटिना पे, इसने लाइट रेस को कन्वर्स कर दिया रेटिना पे टू फॉर्म अ शार्प इमेज। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा यार, सीधा सीधा पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सा लेंस कहाँ यूज होता है। और बहुत एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा, आप जाके खोल लीजिए, एनटीएससी के पेपर देख लीजिए आप, अलग अलग स्टेट्स के, ओलंपियाड्स के देख लीजिए आप, यूपीएससी को उठा के देख लीजिए, एसएससी को उठा के देख लीजिए। सर आई तो फेवरेट है, ग्रुप सी डी बी सारे उसमें आई आता ही आता है। और इससे पहले भी मैं आई के पार्ट जब बता रहा था, आपको देखा होगा आपने वीडियो के शुरुआत में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक सेकंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मैं हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया थर्ड प्रेस बायोपिया। अभी प्रेस बायोपिया क्या है, बुढ़ापे में देखा होगा आपने अक्सर लोगों को क्लियर नहीं दिखता, ना तो पास का दिख रहा सॉरी, ना दूर का ही दिख रहा है, क्लियर दिख ही नहीं रहा, बस यही है प्रेस बायोपिया। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच मेनली इन द ओल्ड एजेस पर्सन कैन नॉट सी द थिंग्स क्लियरली। अब मैंने बोला बच्चा देख ही नहीं पा रहा पर्सन क्लियरली, अब वो मेंशन नहीं करने की सोचते आपको कि पास का या दूर का, दोनों ही चीज देख ही नहीं पा रहा, अब वो पास का हो चाहे दूर का हो, तो उसको होता है प्रेस बायोपिया। इसके पीछे रीजन वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स वीक हो गई, देखिए खुद सोचिए, ये आई बॉल, ये आई लेंस, ये सिलेरी मसल्स, देखिए समझिए यही वीक हो गई। भाई आपने जिस पे कपड़े टांगे थे वो रस्सी ही वीक हो गई, रस्सी झूल जाएगी ना, अब आप कपड़े उसमें टांगोगे तो जमीन पर टच होंगे, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो कॉजेस क्या हो गया, वीकनिंग ऑफ आई, और बुढ़ापे में हो जाता है, बुढ़ापे में जब बॉडी बूढ़ी हो जाती है तो सिलेरी मसल भी तो बूढ़ी होगी, तो हो गया। अब देखिए इसको करेक्ट कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे फार भी नहीं दिख रहा ढंग से और नियर भी नहीं दिख रहा ढंग से, दोनों ही नहीं दिखा। अब इसको हम कॉजेज आपने देख लिया, कॉजेज क्या है, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। अब बात कर रहा हूं करेक्शन की, करेक्शन कैसे करोगे, बाई फोकल लेंथ। देखिए नाम में क्लियर है, बाई प्लस फोकल लेंथ, बाई फोकल लेंस मतलब मैं एक ऐसा चश्मा लूंगा जिसमें दोनों लेंस होंगे, कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा। अगर आपने बुजुर्ग जो आपके घर में दादा दादी जो भी बड़े लोग रहते हैं, आपने देखा होगा उनके चश्मे में बीच में निशान होता है, ऐसी लाइन होती है, बहुत बड़ा बड़ा चश्मा होता है, बहुत बड़ा बड़ा चश्मा होता है, निशान देखा है। तो आप देखते हैं कि बीच में एक लाइन होती है, वो लाइन क्या होती है, वो साफ साफ दिखता है आपको, सब आंखें बड़ी बड़ी दिखती है चश्मे, आप देखना कभी, पता है क्या होता है,
उसमें होता है बाइफोकल। बाइफोकल लेंस होता है, क्यों? जो अपर हाफ पार्ट होता है, अपर हाफ पार्ट दैट इज कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस एंड लोअर हाफ पार्ट कॉन्वेक्स। समझिए क्यों? कॉन्केव कब यूज हो रहा था बेटा? सोचो, कॉन्केव कब यूज हो रहा था? जब दूर का नहीं दिख रहा था। अब आप खुद सोचो, आपने चश्मा पहना, आपको दूर का दिखना है, तो आंखें कैसी होंगी? ऊपर करोगे या नीचे करोगे? सोचो, ऊपर करोगे तो ऊपर लगा दे दूर के लिए कॉन्केव। पास का देखना, आपको बुक पढ़नी, सपोज टू बी यू हैव टू स्टडी द बुक्स, तो आप क्या करोगे? नीचे, मतलब नीचे वाला लोअर हाफ। तो अपर हाफ जो होता है वो कॉन्केव होता है, लोअर हाफ जो होता है कॉन्वेक्स होता है। फिर वहीं पे एक और डिफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट, जिसको आप सुनते हैं मोतियाबिंद। अंदर से जो लिक्विड होता है आई का, आंखों में आके प्यूपिल के आगे जम जाता है और आंखें ढंग से दिखता नहीं है। इसको ऑपरेट करवा दीजिए आप, लेजर वेजर ऑपरेशन से निकल जाता है ये। और मेनली ओल्ड एजेस में होता है ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड वीकनिंग ऑफ आई बॉल। पूरी आई बॉल ही वीक हो जाती है। तो ये चीज, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 110% मिलेंगे। अब रिवाइज कैसे करना, आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। बस इसको देखिएगा वीडियो, और ऐसा नहीं है आपके फ्रेंड सर्कल या किसी को भी चश्मा लगाओ तो एक बार जरूर पूछना उससे, उसका ईगो मत हट करना, उससे बस पूछना कि भैया आप मुझे सिर्फ आपका लेंस बता दो, आपका सिर्फ लेंस बता दो, मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा विजन का डिफेक्ट है। अगर वो बोलता है कॉन्वेक्स, अगर वो बोलते हैं कॉन्वेक्स तो कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। अगर वो बोलते हैं कॉन्केव तो मायोपिया। आगे बात समझ में बेटा? पक्का? अब एक चीज जाते जाते बहुत अच्छी चीज भी लेते जाइए। यहाँ पे एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, लेंस हमेशा दो टाइप के होते हैं डिफेक्ट के, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। आपने सुना होगा चश्मे में पावर होती है, और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर डायप्टर। अब ध्यान रखिएगा, एक और तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने सुना होगा अब लोग बोलते हैं कि यार मेरा नेगेटिव चश्मा है, मेरा पॉजिटिव चश्मा है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी नेगेटिव अगर पावर होगी तो जो चश्मा होगा वो होगा कॉन्केव। वो जो लेंस लगा होगा कॉन्केव, मतलब उस बंदे को बीमारी क्या होगी? कॉन्केव किसमें यूज होता है? मायोपिया, मतलब उसको दूर का नहीं दिखता। अगर किसी को माइनस का चश्मा है मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉन्केव यूज कर रहा है। कॉन्केव मतलब माइनस, और कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव। याद करने का तरीका देखिए, लास्ट में एक्स है, लास्ट में एक्स है, एक्स को तिरछा करते तो प्लस बनता है, तो प्लस मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव नेगेटिव। ठीक, आई होप समझ में आएगा। मतलब किसी को अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, चश्मे का नंबर नेगेटिव है, तो मतलब उसको कौन सी बीमारी है? उसको बीमारी है कॉन्केव। कौन सी होती है? कॉन्केव किसमें यूज होता है? अभी मैंने बताया था आपको, बताइए किसमें यूज हो रहा था कॉन्केव? कॉन्केव यूज हो रहा था आपका मायोपिया में। तो इसको हो गया मायोपिया और इसको हो गया प्रेसबायोपिया, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि प्रेसबायोपिया तो ये। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।